मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 8 उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ें। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवुओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और उसके गहराइयों में जब हम उतरते हैं, कितना आशीषमय ये वचन प्रभु का है, कितना धन इसके अंदर छिपा है। और एक तरीके से अगर हम देखें तो इतनी देर हो गए विश्वास में आकर, तो भी पुराने नियम के संतों की तरह हमें आज तक वो समझदारी या परमेश्वर के प्रति वो ज्ञान जैसे उन भक्तों के पास था, हम उससे वंचित हैं। हम बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा चाल, हमारी सोच बिल्कुल एक दूसरी तस्वीर दिखाती है। मसीह यीशु के द्वारा हमें कितना ऊंचा स्थान मिला है। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमारे हाथ में दिया, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के स्वभाव को जान सकते हैं। परमेश्वर सृष्टि में अपने आप को कैसे प्रकट करता है, आरंभ से ही मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा है। हम जितना वचन सीखते हैं, हमें उतना अपने जीवन में समझदार भी बनना है। पुराने नियम संतों के पास हमारी तरह पवित्र वचन जैसे हमारे पास है, उनके पास नहीं था। तो फिर उन्होंने ये सब बातें ज्ञान पाया कैसे? वो परमेश्वर की सृष्टि को, खूबसूरत सृष्टि को जब देखते थे, जहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट है, उससे वो कितनी बातों को समझ गए। आज हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने आसपास के सृष्टि को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं। भजन संहिता लिखने वाले दाऊद के इन वचनों को जरा देखें। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। दाऊद परमेश्वर की महिमा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ शारीरिक आशीषें दी हैं। उसके जीवन में कितने दुख के अनुभव आए, लेकिन वो उससे परेशान नहीं है। ना ही वो अपने जीवन में कोई अजीब और अचंभे काम देखना चाहता है जिसके आधार पर वो प्रभु की स्तुति करे। वरन वो अपने आसपास के वो सृष्टि को, प्रकृति को देखता है, आकाश को देखता है, जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। और उस परमेश्वर की महिमा को देखते हुए दाऊद कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु। दाऊद बलवा करने वाले लोगों के बीच में गिना जाना नहीं चाहता, जिनके जीवन में पाप का राज्य है, वरन परमेश्वर की महिमा दिल से कर रहा है। इस्राएल का प्रभु है और उसे मालूम है कि परमेश्वर की महिमा केवल वायदे किए देश के अंदर सीमित नहीं है, लेकिन सारी पृथ्वी, पूरा आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। एक व्यक्ति को ज्यादा पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं परमेश्वर की महिमा को समझने के लिए। एक सच्चा दिल जो सच्चाई को प्रेम करता है, परमेश्वर उसके अंदर अपना ज्ञान, उसको अपने ज्ञान से भरता है। हम कई बार परमेश्वर की सृष्टि जो परमेश्वर की महिमा को वर्णन कर रही है, हम उसको समझ नहीं पाते। रोमियो की पत्री पहला अध्याय का 18 से 23वें वचन में जो चेतावनी है, उसको जरा देखें कि कैसे ये सृष्टि हमारे लिए न्याय का कारण बनेगी।
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर का वचन स्पष्ट दिखाता है कि सृष्टि परमेश्वर के सनातन सामर्थ को, परमेश्वर के ईश्वरत्व को स्पष्ट दिखा रहा है। मनुष्य निरुत्तर है, इसलिए अति आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को समझे, अपने जीवन की इस छोटी सी यात्रा में ही समझ ले। सृष्टि परमेश्वर की महिमा को साधारण भाषा में प्रकट कर रही है। किसी और व्यक्ति को उसको अनुवाद करके देने की जरूरत नहीं, वो दैवीय सत्य को प्रकट करती है। इसमें मनुष्य के ज्ञान का कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका हृदय एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल शुद्ध है, वही परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा उसकी महिमा को समझ पाएगा। यह संसार एक छोटे बच्चे को कमजोर पात्र समझता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीऊओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। प्रभु यीशु ने खुद ही कहा, अगर स्वर्गराज में प्रवेश करना है तो हमें भी उन छोटे बच्चों की तरह बनना पड़ेगा। एक छोटे बच्चे में कितनी अच्छी खूबियां हैं जो बड़ों में नहीं है। एक सच्चा दिल, अपने बाप पर पूरा भरोसा करता है, पूरे मन से, तन मन से भरोसा करता है, और अपना प्यार वो सबसे बांटता है, बिना कोई शर्त के, कोई सीमा के अंदर सीमित नहीं है। दूसरों को बड़ी जल्दी माफ कर देता है और भूल भी जाता है, अपने अंदर कड़वापन नहीं रखता है। भविष्य के बारे में चिंताएं उसे सताती नहीं है, क्योंकि अपने पिता के बाहों में वो सुरक्षित है, आश्रित है। अब्राहम का जीवन देखें, जो विश्वासियों का पिता कहलाता है। जब परमेश्वर ने उससे कहा, आकाश के ताराओं को दिखाकर उससे कहा, मैं तुझे इतने संतान दूंगा, अब्राहम ने एक बच्चे की तरह विश्वास कर लिया। उसने परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं मांगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके द्वारा अपना बल प्रकट करें, ताकि दुश्मनों को शांत करें जो परमेश्वर के उद्देश्य का विरोध करते हैं। सो आइए इन दिनों में हम भी एक छोटे बच्चे की तरह सच्चे मन से, बिना कोई शर्त के अपने बाप पर भरोसा करें, बाप को प्यार करें। ये संसार का पाप हमें प्रदूषित ना करने पाए। हम जितना परमेश्वर की महिमा को समझते हैं, उतना हम प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के प्रति आभारी होंगे। ध्यान रखें, हमारे छोटे जीवन काल में हमने परमेश्वर का ज्ञान पाना है, और यही हमें मसीह जीवन में एक समझदार व्यक्ति के द्वारा चलने में मदद करेगा। प्रभु हम एक एक को मदद करें कि हम सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा देखें और प्रभु पर भरोसा करें, पूरे दिल से प्रभु को प्यार भी करें। प्रभु हमें उसके लिए सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सृष्टि हमारे सामने है, हम कई बार अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। बाप, आपके स्वभाव को जैसे समझना है हम समझ नहीं पाते हैं। पिता, विनती करते हैं इन दिनों में तेरे स्वभाव को समझकर, तेरी महानता को समझकर
अपने इस ऊंचे बुलाहट के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करें। एक बच्चे की तरह आप पर भरोसा करने के लिए हमें मदद कर। ज्ञान और समझ दे बाप, आपकी आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।